आज जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही या डेफिनेशन पूछे या एप्लीकेशन पूछे या फिर न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हेनरीज लॉ है क्या। हेनरीज लॉ जो हम लोग को जानकारी देता है वो प्रेशर है कि कितना गैसेस जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व करेगा। तो इसी की जानकारी ये दे रखा है, और यह हम लोग कह सकते हैं कि हेनरीज जो है वो हम लोग को रिलेशनशिप बताता है प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और तब एक नियम दिया, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम लोग कह सकते हैं द मास ऑफ ए गैस dissolved in a given volume of the liquid at a fixed temperature पर अगर देखा जाए तो it depends upon the pressure which is applied। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं के एच इंटू पी, ये एक फार्मूला हो गया। और के एच जो है ये हम लोग को बताता है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो एक और एप्लीकेशंस हम लोग को समझने में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि हेनरीज के जो करीबी दोस्त थे वो था डाल्टन्स, और इसने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर जानकारी दे रखा था। और जो हम लोग को पढ़ना था स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें टॉपिक खोजिएगा, आप मिल जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये कहाँ मिलेगा, 11th में, पार्ट 1 में, वॉल्यूम 1 में मिलेगा 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल केमिस्ट्री के। तो चूँकि ये हेनरीज जो है वो डाल्टन्स के दोस्त थे, और जब इसने कोरिलेट किया इसको तो उसने बताया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस प्रेजेंट is a function of the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। it means क्या, इसको अलग बात से हम लोग भी कह सकते हैं, it means the solubility of the gas can be expressed in terms of its mole fraction। तो आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन पर जब ये डिपेंडेंट है तो थोड़ा सा ब्रश अप हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं P से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of the gas in the solution। तो पार्शियल प्रेशर को हम लोगों ने P मान लिया, और इसको ये तो प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो पार्शियल प्रेशर बराबर हम लोग लिख सकते हैं के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो या के एच को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो लिख सकते हैं पार्शियल pressure of the gas divided by mole fraction of the gas present in the solution।
तो ये हम लोग को एक टर्म्स मिल गया। इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, इस पर कम आते हैं, तो जिस पर ज़्यादा आता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कहता है कि चलिए हम लोग KH का वैल्यूज़ है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट गैसेस को देखा। और तो जब डिफरेंट गैसेस का देखिएगा तो हीलियम का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। तो इसमें टेम्परेचर जो है एक फिक्स टेम्परेचर पे देखेंगे तभी KH की वैल्यूज़ हम लोग को समझ में आएगा फॉर द डिफरेंट गैसेस। तो अलग अलग कोटेशंस आया, अलग अलग हम लोग के लिए KH के वैल्यूज़ आए। तो किसी के कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगे, किसी के कम आएंगे। तो फिर हम लोग कैसे ये जो डेटा हम लोग को मिला, किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो उस बेसिस पर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या कौन गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम है। डेटा से जो अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ KH, जितना हायर वैल्यू होगा KH फॉर ए गैस, तो हम लोग लिख सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेसर है, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्युबिलिटी जिसको है देखा जाए, तो अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए डेटा से देखा जाए कि मान लें कि हाइड्रोजन का ज़्यादा है, नाइट्रोजन का उसके बाद है और उसके बाद हीलियम का है, तो हम लोग उसके ऑर्डर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटीज़ पर, हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर दैन नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर दैन हीलियम। तो ये हम लोग को सॉल्युबिलिटीज़ मिला। तो H2 लैंग्वेज को माइंड कीजिएगा, ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इसका KH वैल्यू कम होगा। उसके बाद इससे बढ़ा हुआ इसका मिलेगा, इससे बढ़ा हुआ इसका मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इज़ ग्रेटर दैन N2 इज़ ग्रेटर दैन हीलियम। एक और चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में बात करें तो वो बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को अगर वैरी कर रहे हैं, टेम्परेचर को वैरी कर रहे हैं तो गैसेस को हम लोग डिफरेंट नहीं ले सकते, एक ही गैस को दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखेंगे। तो हम लोग सेकेंडली अगर इस पर बात करें तो एज द टेम्परेचर increases the solubility of the gases tends to decrease। ये क्या होगा, solubility of the gases tends to decrease। तो उस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई गैस लिया, सपोज नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन इज मोर soluble at 293 Kelvin than at 303 Kelvin। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस बातों का हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं। फिर एक बात और ध्यान है कि हेनरीज का कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन पर बात करें, ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पर अगर हम लोग बात करें तो कह सकता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स, ये हम लोग देखते हैं, एंड सोडा वाटर, ताकि उसमें हम लोग को फिजिंग साउंड्स मिलते हैं। तो इस पर कहता है कि अगर हम लोग स्टॉपर जैसे ये रुका हुआ है और उसको अगर हम लोग सडनली हटाते हैं तो वो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, और प्रेशर अगर रिड्यूस्ड हो गया डैट विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ द प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सील्ड बॉटल, जिसमें हम लोग कौन गैस भरा हुआ है, ये। तो जैसे हम लोग अगर ओपन करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस
दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, पहला हो गया। दूसरे में कहता है फॉर डीप सी, जो डीप सी डाइवर्स हैं उन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो उसमें कंटेंट कैसे कैसे रहता है, तो हीलियम जो रहेगा वो 11.7% होगा। नाइट्रोजन जब हम लोग लेंगे, नाइट्रोजन का गिरा देते हैं वैल्यूज़, और इसी की तरह अगर ऑक्सीजन को ध्यान में रखेंगे तो इसको वैल्यूज़ कुछ और बढ़ा देते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के वैल्यू ज़्यादा रहेंगे तो वो बीड्स बना देगा, और जब एयर टाइप बना लेगा नाइट्रोजन का तो उसमें कंडीशन क्या रहेगा, वी जस्ट हैव द प्रॉब्लम ऑफ अनईजीनेस, और उस तरह की बीमारी को जो हम लोग कहते हैं बेंड्स कहते हैं, और डिकम्प्रेशन sickness is caused due to नाइट्रोजन। तो इसीलिए डिस्कम्फर्ट जो हम लोग को होता है तो उसको रिप्लेस कौन कर दिया, हीलियम गैस, बिकॉज ऑफ द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द हीलियम गैस। तो ये इस तरह की जो बीमारी है बेंड्स और डिकम्प्रेशन, इससे बचा जाने लगा। लेकिन उससे पहले इन लोगों को गोताखोर को ये प्रॉब्लम्स होते थे। फिर ये भी देखा गया है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने के बाद जो माउंटेनियस होते हैं तो उसके लिए भी सबसे बड़ा क्या होता है, वहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पर जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन एक बात को और ध्यान में रखना है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला लिमिटेशंस अगर हम लोग इसकी जानकारी लेंगे तो कहता है कि आइडियल कंडीशन होना ज़रूरी है, आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन में क्या कहता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दूसरा जो जानकारी रहता है कि गैसेस जो है वो हम लोग को क्या होना चाहिए, ना डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए। गैस मॉलिक्यूल्स शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा, डैट विल चेंजेस द प्रेशर, और एसोसिएट कर देगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएगा तो डैट विल रिड्यूस द प्रेशर। तीसरी जो हम लोग की जानकारी इसमें रखना है तो कहता है कि गैसेस शुड नॉट बी रिएक्टिव और गैसेस शुड नॉट रिएक्ट। तो ये जानकारी हम लोग को लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ में देखा, एप्लीकेशंस देखा। तो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लें, और न्यूमेरिकल्स किस पर बेस्ड है, हेनरीज लॉ पर है। तो हेनरीज लॉ पर है तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बनाया जाए, एक दो न्यूमेरिकल बनाया जाए, और फिर एक ठो जो है उसको हम लोग कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। टैक्टिस वही है, इजी वे है, हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। तो हम लोग के पास जो जिस पर न्यूमेरिकल्स बनाने का है तो वो है हम लोग के लिए KH बराबर पार्शियल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन। तो एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ देता है कि नाइट्रोजन गैस को बबल्ड किया, उसमें हम लोगों को पता करना है हाउ मेनी मिलीलीटर लेना है। तो हम लोग को दिया क्या है, 1 लीटर में पता करना है। तो हम लोग को दिया क्या है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दे रहा है 742.5 टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और साथ में हम लोग को क्या दे रहा है, KH का वैल्यू दे रहा है, वो कितना दे रहा है 5.75 इंटू 10 का पावर 7 टॉर। तो अगर KH में देखा जाए पार्शियल प्रेशर ये इतना दे रहा है तो इसकी जगह पर रख देंगे, KH का वैल्यू यहाँ दे रहा है तो मोल फ्रैक्शन निकल सकता है। तो मोल फ्रैक्शन अगर N2 का निकालें तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा और KH यहाँ पर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं 742.5 टॉर और डिवाइडेड बाय 5.75 इंटू 10 का पावर 7। तो ये पावर ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 742.5
इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 5.75, और अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 129 पॉइंट समथिंग विल बी देयर इंटू 10 का पावर -7। लेकिन अगर इधर लाएंगे तो हम लोग 100 से गुना और 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.29 इंटू, और 100 का इसको 10 का पावर 2, तो इससे घट जाएगा तो -5। तो ये हम लोग को मोल फ्रैक्शन N2 हुआ। अगर मोल फ्रैक्शन N2 को ध्यान में रखते हैं तो ये हम लोग को जानकारी देगा मोल N2 बाई टोटल मोल। तो मोल N2 को अगर हम लोग रखा जाए तो NN2, तो टोटल मोल में किसका, इसको पानी में देखा जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं NN2 प्लस NH2O। तो ये इसका वैल्यू जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन में, इसके कंटेंट कितने काफ़ी कम है। तो NN2 इन सॉल्यूशन कैन बी, क्या करेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, काफ़ी छोटा है। तो हम लोग के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन N2 के लिए मोल N2 डिवाइडेड बाई मोल H2O। तो चूँकि लीटर में है तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो कंसिडर मोल फ्रैक्शन तो ही है, लेकिन इसको इसमें लेंगे तो हम लोग के लिए हो जाएगा मोल N2 बराबर मोल फ्रैक्शन N2 इंटू मोल H2O। तो मोल फ्रैक्शन N2 का वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, वहाँ मोल फ्रैक्शन N2 का यहाँ पर वैल्यू निकाला था तो 1.29 आया था, 1.29 इंटू 10 का पावर -5। और मोल H2O के लिए 1000 ग्राम, 1 लीटर 1000 ग्राम और 18 से भागा दे देना। तो 1.29 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 55.55। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाता है 7.16 इंटू 10 का पावर -4 मोल। तो ये तो मोल आ गया नाइट्रोजन का। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहता है, मिलीलीटर निकालने के लिए। जब मिलीलीटर निकालने के लिए कहेगा तो उस कंडीशन पर मिलीलीटर कहता है, तो 1 मोल हम लोग लिख सकते हैं बराबर 22.4 लीटर्स। तो इतना लीटर्स होता है, तो कहता है इतने मोल में कितना लीटर होगा, तो इसको लीटर को मिलीलीटर में लाएंगे तो 1 मोल बराबर 22.4 इंटू मिलीलीटर में लाने के लिए 1000 से गुना, तो 22400 ml हो जाएगा। 1 मोल बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रहा है, फॉर 7.16 इंटू 10 का पावर -4 मोल ऑफ N2 में क्या होगा मिलीलीटर, तो 22400 इंटू 7.16 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 1। क्योंकि 1 मोल का जानकारी है तो फिर 1 से डिवाइड करने पर भी हम लोग को वही वैल्यूज आता है। तो ये हो जाएगा 16.04, क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। एक न्यूमेरिकल्स ये बना हम लोग के लिए। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं रेशियोज पर। कहता है सॉल्युबिलिटीज़। सॉल्युबिलिटीज़ जो है, अगर हम लोग N2NO2 का देखा, कहाँ देख रहे हैं, वाटर में, तो KH अगर N2 का हम लोग को दे रहा है 12.6 इंटू 10 का पावर 4, और उसी जगह KHO2 का दे रहा हम लोग के लिए 7.01 इंटू 10 का पावर 4, और उसमें हम लोग को पार्शियल प्रेशर N2 का दे रहा है 0.80 और पार्शियल प्रेशर O2 का दे रहा है 0.20 एटमॉस्फेयर। तो चूँकि हम लोग को इसमें क्या निकालना है, मोल, हम लोग क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटीज़। तो सॉल्युबिलिटीज़ में हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इसका मोल्स। तो इस पर हम लोग सॉल्युबिलिटीज़ और मोल्स पर बात करें तो XN2 डिवाइडेड बाई PN2 बाई KHN2, ये वैल्यू अगर हम लोग ध्यान में रखें तो 0.80 डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू 10 का पावर 4। अगर इसी तरह ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन हम लोग को जानकारी देता है कि ये हो जाएगा PO2 बाई KHO2। तो ये वैल्यू जो होगा 0.20 डिवाइडेड बाई 7.01 इंटू 10 का पावर 4। तो इस दोनों का वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसी के रेशियो निकालना है। तो नाइट्रोजन ऊपर है तो 0.80 बाई 12.6 इंटू 10 का पावर 4, और ये जो है डिनोमिनेटर पर है, जो न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा,
0.20 और जो डबल डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा। और इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो XO2 हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 2.22। तो यही हेनरीज लॉ का हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।